अंतर्राष्ट्रीय नाम भूमि दिवस हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड की सीमा पर स्थित यमुना नदी के तट पर आसन वेटलैंड पर अंतर्राष्ट्रीय नम भूमि दिवस इंटरनेशनल वेटलैंड मनाया जा रहा है, जो कि 444 हेक्टेयर भूमि पर स्थित है, जिसको 14 अगस्त 2005 में तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। 21 जुलाई 2020 को इस स्थान को रामसर साइट में पहचान मिली है। अब तक इसमें 358 प्रजातियों के प्रवासी पक्षियों को स्पॉट किया जा चुका है। आसन कॉन्जर्वेशन रिजर्व यह एक रामसर साइट है। पूरे भारतवर्ष में कुल मिलाकर 86 रामसर साइट्स है, जिनमें से एक हिमाचल उत्तराखंड सीमा पर स्थित रामपुर मंडी, जो कि उत्तराखंड जिला देहरादून में पड़ता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेस्टलैंड साइट। प्रतिवर्ष अनेकों पर्यटक इस रमणीक साइट का भरपूर आनंद लेते हैं। काबिले जिक्र है कि यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्षी प्रजाति, जिसको हम पलाश ईगल यानी कि फिश ईगल भी कहा जाता है। पलाश इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह जो अपनी इन्वेस्टिंग या घोंसला बनाता है वह पलाश यानी कि सिंबल के पेड़ पर ही स्थित होता है। मूल रूप से यह एक मांसाहारी पक्षी है, जो मुख्य रूप से प्रवासी पक्षियों, जिनमें की अनेक प्रजाति की बत्तख है, जो इस आसन वेटलैंड में आते हैं। उसके साथ साथ यह बड़े पैमाने पर मछलियों का शिकार भी करने में महारत हासिल रखता है। इसी वजह से इसका नाम फिश ईगल पड़ा है। धन्यवाद। मैं अनुज, आई एम फ्रॉम WWF इंडिया, और हम लोग जो है रैप्टर कंजर्वेशन प्रोग्राम, एक हमारा एक प्रोग्राम है WWF का, उसके अंदर रिसर्च कर रहे हैं यहाँ पे आसन में। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज वर्ल्ड वेटलैंड डे है, तो वेटलैंड्स हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं इंटरनेशनली, क्योंकि उनकी जो सिस्टम सर्विसेज हैं, जो इकोसिस्टम सर्विस है, या आप उसमें फिशरीज ले लीजिए, या आप एक सीनिक ब्यूटी ले लीजिए, तो वो सारी जो सर्विसेज हैं उनको मॉनिटर करते हैं। हमारा जो बेसिक काम है वो रैप्टर से रिलेटेड है। रैप्टर यानी कि जो बर्ड्स ऑफ प्रे होती हैं, शिकारी पक्षी हैं। तो हमारे जो पर्यावरण है उसमें जो शिकारी पक्षी है वो आपका टॉप प्रेडेटर है, मतलब फूड चेन में वो सबसे ऊपर आता है। तो उसकी अगर पॉपुलेशन अच्छी होगी कहीं पर भी, तो उसका मतलब है कि वो जो इकोसिस्टम है वो की हेल्दी है। तो उसी की मॉनिटरिंग के लिए हम यहाँ पे आते हैं। आसन वेटलैंड एक रामसर साइट भी है, जो कि बेसिकली आपके वेटलैंड्स होते हैं ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये वन ऑफ द रामसर साइट भी है। और यहाँ का जो स्टार है वो पलासिस फिश ईगल है, जो कि एक ईगल है, बड़ा रैप्टर है, शिकारी पक्षी है, जो कि बेसिकली मछलियों को वो करता है, और वो अभी इंडेंजर्ड कैटेगरी में है IUCN की, यानी कि इसकी जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 2500 to 5000 के बीच में है पूरा ग्लोबल में। तो मतलब इतना कम इसका नंबर हो गया है ड्यू टू डिस्टर्बेंसेस, ह्यूमन एक्टिविटीज और वो सब, लेकिन फिर भी वो इस एरिया पे आपको मिलता है। और अभी आप जैसे देख रहे हैं ये स्पॉटिंग स्कोप लगा है, ये लोग वही देख रहे हैं, वो वहां पे बैठ के एक डक को उसने अभी हंट किया है और उसको खा रहा है। तो मतलब ये सब चीजें हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अगर अपने पर्यावरण को बचाएंगे, जो टॉप प्रेडेटर्स हैं या कोई भी ऐसा एनिमल है जो कि आपके इकोसिस्टम के लिए जरूरी है, वैसे तो सारे जरूरी हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका की बहुत अच्छा रोल होता है। तो जो हमारे रैप्टर्स हैं वो इंडिकेटर स्पीशीज होते हैं, यानी कि अगर वो कम हो रहे हैं तो उससे ये पता चलता है कि इकोसिस्टम की हेल्थ जो है वो डिग्रेड हो रही है, खराब हो रही है। तो उसी की मॉनिटरिंग के लिए हम हमेशा यहाँ पे आते रहते हैं, मतलब मंथली हम 2 बार यहाँ पे विजिट करते हैं, और अपना ये इनका पॉपुलेशन सेंसस, उनका नेस्टिंग, कहाँ पे वो नेस्ट कर रहे हैं, क्या उनके नंबर इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनको किस चीज से डिस्टर्बेंस हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी डिस्टर्बेंस है, यहाँ पे एक हमेशा रोड पे बहुत ट्रैफिक रहता है। पीछे की तरफ अगर आप देखें तो बहुत सारा एग्रीकल्चर लैंड है, और इधर पे काफी विलेजेस हैं। तो धीरे धीरे अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, और मतलब ये सब चीजें कन्वर्ट होती जा रही हैं, आपके कंजर्वेशन एरियाज जो हैं वो अर्बनाइज होते जा रहे हैं। तो वो सब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व में जो इस साल बर्ड्स आई हैं वो 42 प्रजाति की आई हैं, और इनकी संख्या थी 4642। तो इसमें जो है रूडी सेल्डक है, गैडवाल है, मलाड है, बारहंडेड गीज है, ग्रेलैक गीज, कूट, कुल मिला के लगभग काफी पक्षी आए। और जो ये इस बार 2 फरवरी 2023 को वेटलैंड मनाया जा रहा है, वो इसलिए मनाया जा रहा है कि वेटलैंड का हमें संरक्षण करना है।
इसी परिप्रेक्ष्य में हमने यहाँ के एकलव्य विद्यालय कालसी का वहाँ के बच्चों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे पेंटिंग प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता और क्विज आइटम रखे हुए हैं। इसी में अभी माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी को भी यहाँ पे निमंत्रण किया गया है। और वेटलैंड का संरक्षण किस तरह से किया जाए और वेटलैंड हमारे लिए कितने जरूरी हैं, ये जागरूक करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इंडिया में लगभग टोटल जो अभी 86 रामसर साइट हैं और ये उत्तराखंड की हमारी आसन वेटलैंड जो है प्रथम उत्तराखंड की रामसर साइट है। और जो रामसर साइट है वेटलैंड को बचाने के लिए ईरान में शुरू हुई थी 1971 में, तो उससे अभी चल रहा है और ये वेटलैंड बचाने बहुत ही जरूरी है।